में बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में और इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद आरबीआई फ्यूचर में ऐसे कौन से स्टेप्स लेने वाली है टू ब्रिंग दीज पॉलिसीज अंडर कंट्रोल। तो इसके बारे में आज के वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट। अब सबसे पहले व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें सेंट्रल बैंक, किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इकोनॉमी में मनी के सप्लाई और डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। आरबीआई अलग अलग इंटरेस्ट रेट सेट करके ओपन मार्केट में पार्टिसिपेट करके अपने मॉनेटरी गोल्स को अचीव करती है। नाउ मूविंग ऑन टू हाउ इज मॉनेटरी पॉलिसी वर्किंग इन 2022। अब इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से और उसे इमीडिएट बेसिस पर टैकल करने के लिए आरबीआई ने अपने रेपो रेट्स रिसेंटली 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिए थे एंड दैट्स व्हाई द करंट रेपो रेट इज 5.9%। अब लेकिन आने वाले टाइम में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीडियम टारगेट अचीव करना चाहती है, जहां पर उन्हें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन 4% के आसपास चाहिए, जो कि करेंटली 7.41% है। और ये सीपीआई इन्फ्लेशन तभी बैलेंस होगा जब किसी एक रेपो रेट पर इकोनॉमी भी स्टेबल होगी। करेंटली मॉनेटरी पॉलिसीज के जो भी डिसीजंस हैं वो कोविड-19 से हुए लॉस को ध्यान में रखते हुए लिए गए डिसीजंस हैं। तो फिलहाल एनालिस्ट का ये कहना है कि 2022 के एंडिंग तक मॉनेटरी पॉलिसी न्यूट्रल हो सकती है। तो अभी न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जिसमें रेंज ऑफ रेट्स कंसिस्टेंट होंगे, एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम होगी, हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबल प्राइस ग्रोथ होगी। अब मॉनेटरी पॉलिसीज के जो इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सारे कंसिस्टेंट फैक्टर्स हैं मॉनेटरी पॉलिसीज के। हमने इन इंस्ट्रूमेंट्स पर प्रीवियसली एक वीडियो भी बनाया था, सो काइंडली चेक इट। हमने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच की है। तो रिसेंटली इनमें एक नया इंस्ट्रूमेंट ऐड हुआ है विच इज एसडीएफ, ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब एसडीएफ मेनली मार्केट में लिक्विडिटी को बैलेंस करने के लिए किया गया एक इंस्ट्रूमेंट है। तो स्टॉक लिक्विडिटी का मतलब हम रैपिडली कितने स्टॉक्स को बाय या सेल करते हैं विदाउट इम्पैक्टिंग इट्स ओरिजिनल प्राइस। तो जब लो लिक्विडिटी होती है दैट मीन्स इट्स अ लॉस। अब ये जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, इसे ऐड करने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव इज मॉनेटरी पॉलिसी के फ्रेमवर्क को बैलेंस करना। एसडीएफ एलएएफ से ज़्यादा बेनिफिशियल है ऐसा कहते हैं, क्योंकि एलएएफ इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैक्टर और ये भी एक मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर ही एक प्रोसेस है जिसमें आरबीआई बैंक्स को लोन देती है अंडर स्पेसिफिक एग्रीमेंट्स। लेकिन एलएएफ में पॉलिसी में इम्बैलेंस होने के चांसेस होते हैं, इसलिए एसडीएफ इज प्रेफर्ड। तो करंट एसडीएफ रेट इज 5.65%। तो अब हमने जितने भी मॉनेटरी पॉलिसीज के इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात की, उनके बारे में ब्रीफली जानते हैं और उनके करंट मार्केट रेट्स के बारे में बात करते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट है एमएसएफ विच इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके अंडर बैंक्स मार्केट लिक्विडिटी बहुत ही कम होने पर आरबीआई से लोन ले सकती है। तो करंट एमएसएफ रेट इज 6.15%। द नेक्स्ट वन इज बैंक रेट। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक्स लाइक आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को मनी लेंड करती है। द करंट बैंक रेट इज 6.15%. The last and the final instrument and the most important one is the cash reserve ratio. तो यहाँ पर आरबीआई के जो टोटल डिपॉजिट है उनका एक परसेंटेज होता है जो मार्केट लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग मेंटेन किया जाता है। सो द करंट सीआरआर इज 4.5%. द नेक्स्ट वन इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट का मिनिमम परसेंटेज है जो बैंक्स को लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग मेंटेन करना पड़ता है। करेंटली द एसएलआर इज 18%. अब आरबीआई का जो 6 मेंबर पैनल है उनके अकॉर्डिंग एमएसएफ, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर और रिवर्स रेपो रेट इन्हें कांस्टेंट रखने का डिसीजन फिलहाल लिया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शंस 7.2% से 7 तक लो किए हैं। तो पूरे सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आरबीआई कंजर्वेटिव मॉनेटरी पॉलिसी की ओर जा रही है, विच मीन्स अ स्टेबलाइज्ड मॉनेटरी पॉलिसी। तो कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी एक फ्रेंडली पॉलिसी है जो कि ओवरऑल कंट्री के ग्रोथ को सपोर्ट करती है। तो फ्यूचर में प्राइस स्टेबिलिटी लाने के लिए आरबीआई न्यूट्रल पॉलिसी स्टांस ले सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आरबीआईज ऑप्टिमल मॉनेटरी पॉलिसी। वी होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करना प्लीज मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू प्रॉफिट मार्ट एंड प्रेस द बेल आइकन नेक्स्ट टू इट so that you never miss a video coming from us. Thank you for watching and we'll see you with a new topic very soon.